और इस वक्त मैं सीधा चल रहा हूं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सिंहदेव साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ सर नमस्कार, टीएस सिंहदेव सर आपका स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालातों से पूरा देश गुजर रहा है और कोविड के हालात हैं, हम थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में भी जो हालात हम देख रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां भी करीब 3,500 के आसपास केसेस आए हैं। तो अभी क्या मतलब तैयारियां आपकी चल रही हैं, क्योंकि आने वाला वक्त ये कहा जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में हो सकता है कि पीक पर हो और हो सकता है कि फिर जैसा सेकंड फेज में हुआ था या उससे भी ज्यादा केसेस आने शुरू हो जाएंगे। 2 बातें हैं इसमें, एक तो कोरोना के पॉजिटिव आने की बात और दूसरे लहर के समय ये अनुमान लगाया गया था कि करीब 5-1 लाख केस पर डे पॉजिटिव आ सकते हैं जी। उतने नहीं गए थे, 1.5 लाख के आसपास गए थे, 1 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास गए थे एक दिन में। और इस बार डॉक्टर पॉल ने जो आंकड़े दिए थे अनुमान के, संभावना के, वो 14 लाख प्रतिदिन के दिए थे देश के लिए कि पीक आ सकता है, 14 लाख केस प्रतिदिन आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस बार भी 3 से 5 लाख एक दिन में पॉजिटिव आ सकते हैं। 160 तो हम कल ही आंकड़ा हमने छुआ, टेस्टिंग भी बढ़ते जा रही है, तो पॉजिटिव निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ में भी अगर 1 लाख पॉजिटिव एक समय में 1,30,000 एट ए टाइम एक्टिव केसेस थे तो ये संख्या भी बढ़ेगी जी। राहत की बात केवल ये है कि संक्रमण की तीव्रता उतनी महसूस नहीं हो रही। पेशेंट्स में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही सीमित दिख रहा है अमूमन ये संक्रमण। लंग्स को प्रभावित होने की बात डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन की भी बात, जैसे दूसरे दौर में जिस तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही थी, वैसे सीरियस लक्षण, SpO2 लेवल्स गिर रहे हो, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हो, ये बात नहीं आ रही है। अपितु ये बात आ रही है कि अन्य उपचार के लिए अगर पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो रूटीन में उनको अगर टेस्ट किया जा रहा है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट से भी अस्पताल के बिस्तर इस्तेमाल में आ रहे हैं, वो भर रहे हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव, केवल कोरोना पॉजिटिव होने के नाते SpO2 लेवल्स बहुत कम हो गए हो, हाइपोक्सिया की स्थिति हो, ऐसी बात दूसरी लहर की तुलना में कम देखने को मिल रही है। वो राहत की बात है, वरना संख्या तो और बढ़ेगी जी। क्योंकि सर अभी WHO के जो चीफ हैं उन्होंने भी हाल में कहा है कि लोग इस नए वाले कोविड को बहुत लाइटली ले रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि लाइटली बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये मत सोचिए कि इसका कितना प्रभाव है कितना नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि संक्रमण फैला रहा है तो संक्रमण ना फैले, लोगों के बीच जागरूकता बनी रहे। इसको लेकर आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लगातार लोगों तक ये संदेश पहुंचाना, अवेयरनेस की बात करना, चाहे वो जिंगल्स के माध्यम से हो, अभी आपने अवसर दिया तो आपके माध्यम से जी, अखबारों के माध्यम से, जिले लेवल की बैठकों को लेके जिला प्रशासन उनको एक्टिवेट करके रैपिड रिस्पांस टीम के जिला कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं। जागरूकता जितनी भी बन सके लोगों तक पहुंचाना, अर्बन बॉडीज हैं इनके माध्यम से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनके माध्यम से, ये अपनी ओर से सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों तक ये संदेश जाए। और जैसा आपने कहा, WHO के जनरल सेक्रेटरी में, ये सेक्रेटरी जनरल ने भी जिस बात को कहा कि हल्के से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और लेने की बात भी नहीं है, किंतु इस बार बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। एक व्यक्ति को हो रहा है तो उनके पूरे परिवार को, जैसे पहले नहीं होता था, अब करीब करीब सभी जगह से ये सूचना आ रही है कि एक को हुआ तो पूरे परिवार को, जैसे आपने डॉक्टर्स का बताया, एक जगह पे अगर एक को हुआ वर्क प्लेस में तो करीब कई लोगों को प्रभावित कोरोना इस बार कर दे रहा है। ये इसके लक्षण है। सर क्या छत्तीसगढ़ का हेल्थ इंफ्रा इस बार तैयार है, क्योंकि केसेस आप खुद भी कह रहे हैं कि सेकंड वेव से ज्यादा आ सकते हैं, इस तरह की आशंका है, तो वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन ड्राइव का क्या समय सिचुएशन है वहां पर? बूस्टर डोज को लेकर क्या आपकी तैयारियां हैं, क्योंकि 10 जनवरी से बूस्टर डोज भी लगनी है, खासतौर पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं उनको लेकर क्या तैयारियां? फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में 96% क्रॉस कर गया है और सेकेंड डोज भी 65% क्रॉस कर गया है, 66% के आसपास अभी होगा। और
15 से 18 साल के बच्चों को भी 40% वैक्सीनेशन, कल तक की जो रिपोर्ट थी 40% वैक्सीनेशन हो गया है। जी। और अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो बूस्टर डोज की बात आ रही है, कल से वो चालू होगा। जी। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से ऊपर कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स हैं, इनके लिए ये कल से चालू हो जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और क्या तैयारियां आपकी हैं और आगे को लेकर किस तरह से जागरूक करना है लोगों को कि कोविड से बचे रहे, आपने हमसे डिटेल में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने